क्या आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी है? हाल ही में एक खास मीडिया प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम आइडिया एक्सचेंज में अपनी नई किताब को लेकर पहुंचे इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने सवाल का जवाब दिया। डॉक्टर राजन ने जवाब दिया, आर्थिक रूप से भारत में हर कोई सेंटर टू लेफ्ट की ओर यानी कि केंद्र से वामपंथ की ओर झुका हुआ है। मुझे ऐसा मध्य मार्गी यानी कि सेंट्रिस्ट माना जाता है जो सेंटर से राइट की ओर है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं सामाजिक रूप से सेंटर टू लेफ्ट हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उतना ही उदार सामाजिक ढांचा चाहूंगा जितना हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मानना है कि समानता एक बड़ी समस्या है जिससे हमें निपटना होगा। अलग अलग समूहों के साथ असमान व्यवहार एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें से कुछ ऐतिहासिक है, कुछ नए हैं। हमें इससे निपटने की जरूरत है। पूर्व आरबीआई गवर्नर आगे कहते हैं, मेरा मानना है कि लोग अधिकांश अवसरों का फायदा तब उठा पाएंगे जब मौके तक उनकी पहुंच फ्री होगी और कंपटीशन होगा। हम बाकियों की तुलना में कुछ बड़ी संस्थाओं का पक्ष नहीं लेते हैं और कॉम्पिटिटिव मार्केट के पावर का इस्तेमाल करते हैं। इस पावर का पूरा इस्तेमाल हो सके इसके लिए लोगों को एक स्तर तक लाना होगा, यानी सभी के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना होगा। अगर आपकी आबादी सुशिक्षित और स्वस्थ नहीं है तो उसका विकास कैसे होगा? यही मेरी सीधी सी फिलॉसफी है। बता दें, डॉक्टर रघुराम राजन ने इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा के साथ मिलकर इस विषय पर किताब भी लिखी है कि भारत का आर्थिक भविष्य कैसा होगा। पेंगुइन से प्रकाशित किताब का नाम ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर है। इंडिया एक्सचेंज में दोनों अर्थशास्त्री अपनी नई किताब के साथ पहुंचे थे। वह हिंदू राष्ट्र पर भी रघुराम राजन ने यहाँ अपनी राय दी। डॉक्टर राजन अपने जवाब में इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे अंग्रेजों के जाने के वक्त भारत ने जो रास्ता यानी कि धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना था वो सही था। वो कहते हैं 15% आबादी को दोयम दर्जे की नागरिकता नहीं दी जा सकती। भले आप नैतिकता को भूल जाए, जिसका मैं दृढ़ता से समर्थन करता हूँ। हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, न अधिक न कम, समान। दुनिया में हमारे पोजीशन के बारे में सोचें। जब हम खुद ही इस बात का ढिंडोरा पीटेंगे कि हमारे यहाँ भेदभाव होता है तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हालांकि मैं ये नहीं कहता कि हिंदुत्व का यही मतलब है, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं उनका मैं राम द्वारा दिखाए शांति और न्याय के रास्ते की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि भारत अपनी योद्धा की छवि को आगे बढ़ाए, क्योंकि इससे प्रतिक्रिया पैदा होगी। बगल में चीन इसी इंतजार में बैठा है। हमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि हम एक समावेशी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए आसान रास्ता होगा। हमारे राष्ट्र नायकों ने आजादी के समय अच्छा चुनाव किया। हम पाकिस्तान का विकल्प थे, हमें पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। बता दें, बीते दिनों रघुराम राजन तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात के बाद भी चर्चा में आए थे। इसके बाद अटकलें लगने लगी थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इससे पहले जब राजन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए थे तब भी ये चर्चा जोरों पर थी। ऐसी बातें चली थी कि जैसे कांग्रेस के पास एक वक्त में मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट नेता थे, वैसे ही राजन अब अगले मनमोहन सिंह बनेंगे। हालांकि ये बातें सिर्फ अटकलें बनकर ही रह गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।